वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेव वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय तन मन वचन ले प्रभु नाम गाऊं तन मन वचन ले प्रभु नाम गाऊं हरे कृष्ण वंदे रमाओ तन मन वचन ले बसी अग्निमा स्वर्ण चमकंच धीरै पसी मोहमा भर्छ चाह धीरै बसी अग्निमा स्वर्ण चमकंच धीरै फसी मोहमा बढ्छ चाहन धीरै त्यसैले नै बन्द प्रभु यो बुझ्न पाऊँ सधैँ कृष्ण कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले सधैँ फूल हाँस्दछ कडमा झुल्दै तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छौ बदुल्दै सधैँ फूल हाँस्दछ कडमा झुल्दै तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छौ बदुल्दै विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ गोविंद गोपाल जपि खूब रमाऊँ तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ हरे कृष्ण भन्दै रमाओ तन मन वचनले महो बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो महु बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो म जस्तो छु जे छु अरु के भनाऊँ म जस्तो छु जे छु अरु के भनाऊँ सधैँ कृष्ण केशव भनी दिन बिताऊँ तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले ओ नाम गाऊँ ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभयहरणं सर्वैलोकैकनाथनम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय तन मन वचनले ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै तेरो मेरो भन्दै जगमा खेल्दै मुक्तिको पाता छोडी भावनामा भुल्दै मुक्तिको पाता छोडी भावनामा घुम्दै तेरो मेरो भन्दै प्रभु सुमिरन बिना बित्यो जिन्दगानी मिल्नु छ बाटोमै नै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी
अंश काल चक्र घुमाउँदै अंश काल चक्र घुमाउँदै लन्छ यसले सबलाई छुडाउँदै लन्छ यसले सबलाई छुडाउँदै तन पिञ्जराको छोड्छ निशानी तन पिञ्जराको छोड्छ निशानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी माटोको बिछौना माटोको सिरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी मिल्नु छ माटोमै बनेर खरानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ 12 अध्यायमा अब पाताल और नरकका वर्णन तथा हरिनाम संकीर्तनको महिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ऋषि लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरो, इसी प्रकार ये पृथ्वी का विस्तार बताला गया है। इसकी ऊंचाई भी 70,000 योजन। अच्छा, एक योजनमा लगभग 12 किलोमिटर हुँदो रहेछ है। अब त्यही हिसाबले 12 किलोमिटर इन्टु 70 योजन, किनभने एक माइलमा लगभग 1.6 किलोमिटर हुँदो रहेछ भनेपछि एक योजनमा 8 माइल हुन्छ भनेपछि लगभग 12 किलोमिटर 12.5 किलोमिटर पर्दो रहेछ। एक योजनमा 12.5 किलोमिटर हुन्छ भने यहाँ के भन्दैछन् 70,000 योजन। अब त्यही हिसाबले हामीले क्याल्कुलेटर गरेर निक्लिन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ इसकी ऊंचाई भीतर भी 70,000 योजन, पृथ्वी के भीतर 7 तल है। यो पृथ्वीको मुनि पनि 7वटा तल छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिनमें से प्रत्येक ऊंचाई 10,000 योजन, 10,000 योजनको ऊंचाइमा तला छन् अरे, 7 तला भनेर यहाँ बताउनु भयो। 10,000 योजन के उनी 7 तलका नाम ये। अब के हो त त्यो तलाको नाम भन्नुहोस् है। यहाँ सुन्नुहोस् है, अतल, वितल, नितल, सुतल, तलातल, रसातल र पातल। अन्तिममा चाहिँ पातल पर्दछन् अरे, जहाँ बलि राजा बस्नुहुन्छ, बलिले राज्य गर्नुहुन्छ, त्यसको पातल हो। यहाँ भन्नुहुन्छ इसकी भूमि क्रमशः काली, सफेद, लाली, पीली, कमकरली, पथरीली तथा सुवर्णमही सातों ही तल बड़े बड़े महालसो सुशोभित है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उनमें दानव और दैत्य सैकड़ों जातियाँ निवास करते। यहाँ मुनि चाहिँ ज्यादा दानव र दैत्यहरूको निवास छन् भनेर बताउनु भयो। करती है विशालकाय नागों का कुटुंब भी, उनका नागहरू पनि यही मुनि नै छन् अरे। उन्हें कुटुंब भी उनके भीतर ही रहते हैं। एक समान पातालों से लौटे हुए देवर्षि नारद ने स्वर्ग लोक की सभा में कहा था, ये पाताल लोक स्वर्ग लोक से भी रमणीय है। वहाँ सुंदर प्रभायुक्त चमकीलिया रमणीय है, जो परम आनंद प्रदान करने वाली है। वो नागों का अलंकारों एवं आभूषणों से काम करती है। भला पातल की तुलना किसी से हो सकती है भनेर अब नारदजीले गएर बताउनु भयो। वहाँ सूर्य की किरण दिनों में केवल प्रकाश फैलाती है, धूप नहीं। इसे प्रकाश चंद्रमा की किरण रातों में केवल उजला करती है, सर्दी नहीं फैलती। वहीं सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य भोज्य तथा सुरापान के मद से उन्मत्त होकर यहाँ नहीं जाना पाते भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कब कितना समय बीता है, वही वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, कमल वन तथा अन्य मनोहर वस्तुआँ ये जड़े जो बड़े सौभाग्य से भोगों को मिलता है। पाताल निवासी दानव दैत्य तथा सर्पगण, यहाँ खाली दानव दैत्य र सर्पगण सदा ही उनका सबका उपभोग करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो पातलको 7 तलामा चाहिँ यति 3टा जात बस्छन् अरे, दानव दैत्य र सर्पलोक, नाग जुन नागलोक छन्। सब पातलों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो।
त्यहाँको जुन भगवानलाई मान्छन् उसलाई शेषनाग भनेर भगवान विष्णुको स्वरूपमा मान्दछन्। ये दैत्य और दानव उनके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्धि पुरुष उन्हें अनन्त कहते हैं भनेर त्यहाँ अनन्त नाम गरेर मान्दछन् भनेर बताउनु भयो। देवता और देवर्षि ही उनकी पूजा करते हैं। वो शस्त्रों मस्तक से 1000 फण वाले मस्तक वाले सुशोभित है। अब स्वस्तिकारक निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाती ही अपने फणों के शस्त्रों का मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। त्यही मणि बढाई ती शस्त्र 1000 फणमा आफ्नो एक एकवटा टाउकोमा मणिले गर्दा सारा त्यो लोकलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउँ। तथा संसार का कल्याण करने के लिए संपूर्ण असुरों की शक्ति हर लेते हैं। उनका कानों में एक ही कुंडल शोभा पाते हैं। मस्तक पर किरीट और गले में मणियों का माला धारण किए भगवान अनंत अग्नि की ज्वाला से प्रकाशमान श्वेत पर्वत की भांति शोभा पाते हैं। नील वस्त्र धारण करते मद रहते हैं और श्वेत हार से और सुशोभित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मानो आकाश गंगा के प्रताप से युक्त उत्तम कैलाश पर्वत शोभा पा रही हूँ। उसे और हाथों का अग्रभाग हल पर टिका रहता है और दूसरे हाथों में उत्तम मुसल धारण किए हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्रलय काल में विषाग्नि की ज्वालाओं से युक्त संकरणमात्मा रुद्र उन्हें मुख से निकल कर तीनै लोक को संहार करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अन्तिममा प्रलय हुँदाखेरि शङ्करले त्यहीँबाट प्रलय गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। संपूर्ण देवताओं के पूजित भगवान शेष पाताल के मूल भाग में स्थित है। अपने मस्तक पर समस्त भूमंडल को धारण किए रहते हैं। यो समस्त भूमंडललाई आफ्नो शिरमा धारण गरेर बस्नु भएको छ अरे जो शेष अनन्त नाग भनेर यहाँ बताउनु भयो। शेष नाग प्रिय उनके प्रिय प्रभाव स्वरूप तथा रूप का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर रखी हुई समुची पृथ्वी उनके फणों के मणियों के प्रकाश से लाल रंग की फूलमाला सी दिखाई देती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनके पराक्रम वर्णन कौन कर सकते हैं। भगवान अनंत जब जमाई लेते हैं उस समय पर्वत समुद्र और वनों सहित ये सारी पृथ्वी डोल्ने लगती है। जब हाई गर्नुहुन्छ नि त्यतिखेर सबै पृथ्वी डोल्ने लगती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। गंधर्व अप्सरा सिद्धि किन्नर और सर्प कोई भी उनके गुणों का अंत नहीं पाते। इसीलिए उन अविनाशी प्रभु को अनंत कहते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिनके ऊपर नागबंधु को हाथ में चढ़ाया हुआ हरिचंदन बारंबार श्वास वायु के लगने से संपूर्ण दिशाओं को सुपासित करता रहता है। प्राचीन ऋषि गर्ग ने जिनकी आराधना करके संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का यथावत ज्ञान प्राप्त किया था उन्हें नागश्रेष्ठ भगवान शेष इसी पृथ्वी को धारण कर रखा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। और वही देवता असुर तथा मनुष्य को सहित समस्त लोगों को भरण पोषण करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ब्राह्मणों पातल के अंतर रोरव हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर के छन् त अरे भन्दा नरकहरू। अब पातल के अंदर में रोरव आदि नरका ही जिनमें पापियों को गिराया जाता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हीं नरक को नाम बतलाता हूँ सुनो। अब के रोरव नरव शुकर रोध तान विशासन महाज्वाला तृप्त कुंभ महालोभ विमोहन रुधिरंध्र वासतप्त कृमिशः कृमि भोजन अशिपत्रवन लालभक्ष पुयवह ब्रहीज्वाला अंश अंधशिरा संदेह कृष्णसूत्र तम अभिचि क्षोभ भजन क्षोभ जन तथा अप्रीतिष्ट इत्यादि बहुत से नरक है जो अंत भयंकर है। ये सब यम के राज्य है भनेर यहाँ बताउनु भयो। शास्त्र अग्नि और विष के द्वारा यातना देने के कारण वो सभी नरक अत्यंत भयंकर है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो मनुष्य पापों कर्म में लगे रहते हैं वही उन नरकों में गिरते हैं। जो झूठी गवाही देता है
पक्षपात पूर्वक बोलता है तथा असत्य भाषण करता है वही मनुष्य है जो रब नरक में पड़ता है। जो गर्भ के बच्चे को हत्या करता है, गुरु के प्राण लेता है, गाय को मारता है तथा दूसरों को श्वास रोककर मार डालता है वही सभी घोर रौरव नरक में गिरते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण चोरी करने वाला तथा इन पापों से संसर्ग रखने वाला मानव शुकर नरक में जाते हैं। जो क्षत्रिय और वैश्यों की हत्या करता है, गुरु पत्नी से संसर्ग रखता है, बहन के साथ व्यभिचार करता है तथा राजदूतों को प्राण लेते हैं वही तप्त कुंभ नाम का नरक में पड़ते हैं। जो शराब तथा सिंह को बेचता है और अपने भक्त का त्याग करते हैं वो तप्त लोह नाम का नरक में गिरते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पुत्री और पुत्र वधु के साथ समागम करने वाला पापी महाज्वाला नाम का नरक में गिरा जाता है। जो नीचा अपने गुरुजन का अपमान करता है, उन्हें गालियाँ देते हैं, वेदों का दूषित करता है, उन्हें बेचता है, वो अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करते हैं वो सभी सबल नाम का नरक में गिर जाते हैं भनेर यहाँ यस्तो डरलाग्दो कुराहरू बताए हैं। अब चोर तथा मर्यादा में कलंक लगाने वाला, हेर्नुहोस् है कसै हुन्छ नि, चोर नै अर्काको मर्यादालाई राम्रो काम गर्दा त्यस्तालाई कलंक लगाने वाला मनुष्य विमोह नाम का नरक में गिरते हैं। देवताओं को दिजौ तथा पितरों से देश रखने वाला, देवताहरूलाई गाली गर्छ, पितरहरूको देश पितृहरूलाई गाली गर्छ एवं रत्नों को दूषित करने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नाम को नरक में पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो दूषित यज्ञ करता है, दूषित यज्ञ और देवताओं को पितरों एवं अतिथि को दिए बिना ही स्वयं खा लेता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही लाल भक्ष नाम का भयंकर नरक में जाते हैं। अब बाण बनाने वाला बेधक नाम का नरक में गिरता है। बाण जसले बाण बनाउँछ नि उहाँले जो कर्मी नाम का बाण तथा खड्ग आदि आयुधों का निर्माण करता है वो अत्यंत भयंकर विषण नाम का नरक में गिरा जाते हैं। जो नीचा प्रतिग्रह स्वीकार करता है, यज्ञ के अधिकारियों से यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र बताकर जीविका चलाते हैं वो अधोमुख नाम का नरक में गिर जाते हैं। जो अकेला ही यहाँ जो अकेला ही मिठाई खाता है, कसैले हुन्छ नि लुकाएर मिठाई पनि अकेलै खानु हुँदैन अरे सबैलाई बाँडेर खानु पर्दो रहेछ, वो मनुष्य कृमि पियु नाम का नरक में जाते हैं। अब लाख, मांस, रस, तिल और नमक बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। लाख, मांस, रस, तिल और नमक ये बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी नरक में पड़ता है। बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सुअर तथा चिड़िया पालने वाला भी कुर्मी पियू में ही गिरता है भने त हो। जो ब्राह्मण रंगमंच पर नाच कर जीविका चलाता है, नाव चलाता है, जरा मनुष्य का अन्न खाता है, दूसरों को जहर देते हैं, चुगली खाता, भैंसों से जीविका चलाता, पर्व के दिन स्त्री संभोग करता, दूसरे के घर में आग लगाता, मित्रों की हत्या करता, शकुन बताकर पैसा लेता। अब गाँव भरी की पुरोहित करता, गाँव भरी का पुरोहित गर्नेलाई पनि खतरा बताए है। यहाँ अब फेरि एउटा ग्राम पुरोहित हुन्छन् नि, तथा सोमरस बेच्नेलाई पनि वो रुधिरंधा नाम का नरक में गिरता है। भाइयों को मारने वाला और समुच्चय गांव को नष्ट करने वाला मनुष्य बैतरणी नदी में जाते हैं। जो ब्रियपान करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं
अब अपवित्र रहते हैं और बाजीगर से जीविका चलाते हैं, वो कच्छप नाम का नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही जंगल काटता है, जो कारण बिना ही जंगलमा रुखपातहरू काट्छ, ढाल्छ, कटवाता है, वो असीपत्र बना नाम का नरक में जाते हैं। अब भड़के के व्यवहार से भेड़े के व्यवहार से जीविका चलाने वाला और मुर्गों का वध करने वाला वही ज्वाला नाम का नरक में गिरा जाते हैं। जो व्रत का लोप करने वाला तथा अपने आश्रम से भ्रष्ट है, वो दोनों ही संध्य नरक की यातना में पड़ते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचारी होकर दिन में सोते हैं और सपने में प्रियपात करते हैं तथा जो लोग अपने पुत्र द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वही जो लोग अपने पुत्रों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वो श्रव भोजन नाम का नरक में गिरते हैं। ये तथा और भी शस्त्रों नरक है, जिनमें पापी मनुष्य यातनाओं में डालकर पीड़ित किया जाते हैं। ऊपर जो पाप गिनाए गए हैं, उसे अतिरिक्त दूसरों भी शस्त्रों प्रकार के पाप है, जिनका फल नरक में पड़े हुए पापी जीवों को भोगते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विपरीत आचरण गर्दै हेर्नुस् त, आफ्नो आफ्नो धर्म पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यही हो। यहाँ आफ्नो आफ्नो धर्मबाट भ्रष्ट यदि भयो भने पनि त्यो हाम्रो ठुलो पाप हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। विपरीत आचरण करते हैं नरक में पड़ते हैं। नरक में पड़े हुए जीव नीचे मुँह करके लटकता है। मुख चाहिँ मुनि, खुट्टा चाहिँ माथि गरेर लटकाउँदछन् अरे, लटका दिया जाते हैं। उसी अवस्था में वो स्वर्ग में सुख भोगने वाला देवताओं को देखते हैं। इसी प्रकार देवता भी उसी अवस्था में पड़े हुए नरक के जीवों को देखते रहते हैं। ऐसे होने से उनकी धर्म के प्रति श्रद्धा और पापों को प्रति विरक्त बढ़ती है। स्थानवर कीट, जलचर, पंक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, देवता तथा मोक्ष प्राप्त महात्मा, ये क्रमशः एक से दूसरे शस्त्र गुणा श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। महर्षियों ने पाप के अनुरूप प्रायश्चित भी बतलाया है। स्वयंभू मनु आदि स्मृतिकारों ने बड़े पाप के लिए बड़े और छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बतलाया गया है। सब तपस्या रूप है। अब तपस्या रूप के होता जो समस्त प्रायश्चित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन सब में भगवान श्री कृष्ण का निरंतर, भगवान नारायण का, भगवान राम का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण भगवानको हामीले डेली नाम लियौँ भने यो पापबाट हामी मुक्ति हुन्छौँ। अघि मैले श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रमा भनेर मैले बताएँ नि तपाईहरुलाई। त्यो 28 वटा नाम लियो भने सबै पाप हाम्रो भित्र एउटा पनि पाप बस्नु पाइँदैन भनेर त्यहाँ बताइएको कारण त्यही हो। यहाँ आएर त्यो कुरा आएर यहाँ मिल्यो। अब यहाँ के भन्नुहुँदैछ, त्यो सब पापलाई के गर्नु त भन्दा जसले श्री कृष्णको नाम, श्री हरिको नाम स्मरण गर्दछ भने उसको पापदेखि मुक्ति हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्रायश्चित यहाँ भन्नुभयो श्री हरि का स्मरण कर लेने ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। प्राप्त काल भनेको बिहानै, रात्रि भनेको बेलुका, राति, संध्या भनेको बेलुका, मध्य भनेको दिउँसो आदि में भगवान नारायण का स्मरण करने वाला मनुष्य तत्काल पाप मुक्ति हो जाते हैं। भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से समस्त कलेश राशि क्षीण हो जाने पर मनुष्य मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ऋषि मुनि भन्नुहुन्छ, हे विप्रवरो, जब जप, होम और अर्चना आदि के समय जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा होते हैं, वो तो मोक्ष का अधिकारी है। उसके लिए फल स्वरूप इंद्र आदि के पद की प्राप्ति विनम्र मात्र है भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहाँ तो जहाँ से पुनः लौटना पड़ता है, ऐसे स्वर्ग लोक में जाना और कहाँ मोक्ष के सर्वोत्तम बीज। अब वासुदेव मंत्र का जप, इनमें कोई तुलना नहीं हो, इनमें कोई तुलना नहीं है। इसीलिए जो पुरुष रात दिन भगवान वासुदेव विष्णु का स्मरण करता है, वो अपने समस्त पापों को नाश हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ते भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही भनेर मैले अघि विष्णु अष्टविंशति नामम बताइदिए। पड़ता है इसी वस्तु का समय समय पर दुख, सुख, ईर्षा और क्रोध का कारण बनती है। केवल दुख रूप वस्तु कहाँ से
आई वो वस्तु पहले प्रसन्नता के कारण होकर फिर दुख देने वाली बन जाती है, फिर वही क्रोध और प्रसन्नता का भी हेतु बनती है। इसीलिए कोई भी वस्तु ना तो दुख रूप है और सुख रूप है, यही सुख और दुख आदि तो मन का विकार मात्र है भनेर यहाँ बताउनुभयो। कस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभयो। ज्ञान ही परम ब्रह्म का स्वरूप है और अज्ञान बन्धन का कारण है। अज्ञान भयो भने हामी बन्धनमा पर्दछौँ अरे। ज्ञान त्यही कारण ज्ञान ही परम ब्रह्म स्वरूप है। ये संपूर्ण विश्व ज्ञान रूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों विद्या और अविद्या को भी ज्ञान रूप ही समझो। इसी प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल का पातल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा नदियों को संक्षेप में वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो भनेर यहाँ अब ऋषि लोमहर्षण जी अथवा सुतजीले अरू ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 12 अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय 12 अध्यायमा ओम नमो भगवते पातल और नरक का वर्णन तथा हरिनाम संकीर्तन का महिमा भनेर यहाँ बताउनु भयो 12 अध्यायमा। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ। भोलिको 13 अध्यायमा अब ग्रहों तथा भू आदि लोकका स्थिति, श्री विष्णु शक्ति का प्रभाव तथा शिशुमार चक्र का वर्णन भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। अच्छा, भोलि रक्षाबन्धन पूर्णे हो। जनै पूर्णे पनि भनिन्छन्। रक्षाबन्धन भोलि राखी बानिन्छ। जनै पूर्णे, जनै फेर्ने दिन, जनै पूजा गर्ने। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण